श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री सीतारामचंद्र भगवान की महती कृपा करुणा से श्री मलूक शतक के क्रमिक प्रवचन के माध्यम से हम आप सभी लोगों को जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री मलूक दास जी की हम सबके ऊपर अति विशिष्ट कृपा एवं करुणा है। पिछले दोहे में श्री मलूक दास जी ने यह भाव स्पष्ट किया है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और जीव सदा सर्वदा भगवान के परतंत्र हैं। जीव यदि अपने को स्वतंत्र मान करके कर्म करेगा तो कर्म जनित जो भी फल हैं उसका भोक्ता वह स्वयं बनेगा। मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, इस भावना से वह जो पाप पुण्य करेगा उस पाप पुण्य से जन्य जो सुख दुख हैं उसका भोक्ता वह स्वयं होगा। तो कभी अनुकूलता जीवन में प्राप्त होगी तो सुखी हो जाएगा और कभी प्रतिकूलता जीवन में प्राप्त होगी तो दुखी हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने आप को कर्ता माने ही नहीं, हम अपने आप को भोक्ता माने ही नहीं, हम अपने आप को भगवान का एक सेवक मान लें। और कर्ता कारयिता च सः, करने वाले भी भगवान हैं, कराने वाले भी भगवान हैं, इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें। तो इस बात को जब हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं कि करने वाले भी भगवान हैं, कराने वाले भी भगवान हैं, तो फिर हम परतंत्र हो जाते हैं भगवान के। और जब हम भागवत पारतंत्र स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे कल्याण में कथमपि कोई संदेह नहीं रह जाता। जीव की स्वतंत्रता ही जीव के विनाश का हेतु है। वस्तुतः यह जीव भगवान का अविनाशी अंश है और अविनाशी अंश होने के कारण ये जीव सदा भगवान का परतंत्र ही है। पर इस सिद्धांत को भूल करके कर्तापन से युक्त जीव हो जाता है और उसी कर्तापन के कारण उसकी दुर्गति हो जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से जिसका मन मोहित हो चुका है मान लेता है कि मैं ही करता हूँ। तो जब कर्ता मानता है तो कर्तृजन्य जो कर्म है उस कर्म से जन्य जो फल है वो फलों का भी भोक्ता फिर उसी को बनना पड़ता है। फिर जब फल सामने आता है तो वो चिल्लाता है। वस्तुतः पाप पुण्य दोनों की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। पुण्य भी जब सर्वथा समाप्त हो जाएं और पाप भी सर्वथा जब समाप्त हो जाएं तब भगवान की प्राप्ति होती है। यदि पाप बचे रहेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य बचे रहेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। और जब दोनों का निरसन हो जाएगा तब भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। तो पाप पुण्य दोनों समाप्त कैसे हों? क्योंकि जीव की प्रकृति है कर्म करना। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। भगवान ने कहा है ना कि एक क्षण भी व्यक्ति नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज एक क्षण भी बिना कर्म के रह सके। और कर्म दो ही प्रकार का ही होगा, या तो पुण्य रूप कर्म या पाप रूप कर्म। पुण्य रूप कर्म करेगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा और पाप रूप कर्म करेगा तो नरक जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे होगा? कर्म के बिना रहेगा नहीं। कर्म पुण्य पाप रूप ही होंगे। पुण्य पाप से स्वर्ग नरक जाएगा तो इससे कल्याण का क्या संबंध बनेगा? तो ऐसी स्थिति में हमारे रसिक आचार्यों ने यही उत्तर दिया है कि जीव अपने संपूर्ण कर्मों को भगवद अर्पित कर दे, अपने आप को भगवान का सेवक मान ले और जितने कर्म हैं सब तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, तत्सत श्री रामार्पणमस्तु, तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु, सब उन्हीं को समर्पित करते जाए। तो फिर इससे क्या होगा कि व्यक्ति से जो भी क्रिया बनेगी, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो सब फल जो है वो हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ना हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, ना भोक्ता मान रहे हैं, ना उस फल की इच्छा रख रहे हैं। तो इस प्रकार की पद्धति को जब जीव अपनाता है तो वह सुख से भी परे हो जाता है, दुख से भी परे हो जाता है, पाप से भी परे हो जाता है, पुण्य से भी परे हो जाता है। और सुख दुख और पाप पुण्य से परे हुआ कि भगवत साक्षात्कार उसको हो जाता है।
तो इसीलिए मलुकदास जी ने सबसे पहले इसी सिद्धांत को स्थापित किया कि जीव सदा भगवान के आश्रित है और भगवान जीव मात्र के आश्रय हैं। जीव सदा सर्वदा भगवान का दास है और भगवान सदा सर्वदा जीव मात्र के स्वामी हैं। जीव सदा सर्वदा भगवान का अंश है और भगवान जीव मात्र के अंशी हैं। इस सिद्धांत को स्थापित किया है और फिर इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए ही तत्वमसि वाक्य को भी किस अर्थ से प्रकाशित करना है, किस माध्यम से समझाना है, उस महावाक्य के भी तात्पर्यार्थ का श्री मलुकदास जी ने निरूपण किया है। और उसी का निरूपण करते हुए मलुकदास जी कह रहे हैं, सदा प्रकार अद्वैत को कहे तत्वमसि वाक्य, नाही प्रकाराद्वैत यह कहत मलुका वाक्य। प्रकार्य रूपी जो द्वैत है और प्रकार्य का जो अद्वैत है, उसी को तत्वमसि रूपी महावाक्य जो है वो प्रकाशित करता है। और जो प्रकारी का अद्वैत है, प्रकाराद्वैत जो है, उसको यह वाक्य प्रकाशित नहीं करता है। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। प्रकार माने विशेषण। व्याकरण की भाषा में विशेषण का ही दूसरा नाम क्या है? प्रकार। तो उसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो विशेष्य है उसी को तत्वमसि शब्द से प्रकाशित किया गया है, विशेषण को तत्वमसि शब्द से प्रकाशित नहीं किया गया है। विशेषण विशेष्य कौन है? तो हमने पहले भी इस बात को कहा है कि चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों विशेषण हैं और इन दोनों के द्वारा जो विशिष्ट हैं वे श्री सीतारामचंद्र भगवान हैं। चेतन जीव, अचेतन प्रकृति ये विशेष हैं, विशेष्य हैं, विशेषण हैं और इनके द्वारा जो विशिष्ट हैं वे श्री रामचंद्र भगवान हैं। तो ये जो तत्वमसि वाक्य है ये प्रकार्य का जो अद्वैत है, विशेष्य का जो अद्वैत है उसको कहता है। प्रकार का, विशेषण का जो अद्वैत है उसको यह तत्व जो है वह जो है उसको प्रकाशित नहीं करता। और इसी बात को मलुकदास जी ने अपने अगले दोहे में स्पष्ट भी किया है। वे कह रहे हैं, सदा प्रकारी राम हैं, चिदचित देह प्रकार। प्रकारी कौन है? विशेष्य कौन है? बोले विशेष्य राम जी हैं। तो बोले ये जीव और प्रकृति क्या है? बोले चिदचित देह प्रकार। प्रकृति और जीव ये प्रकार है, प्रकार माने विशेषण है और इन विशेषणों से विशिष्ट परमात्मा है। इसमें कोई प्रमाण है? बोले हाँ, प्रमाण ही प्रमाण है। यस्यात्मा इत्यादि श्रुति कहे मलुका सार। छांदोग्योपनिषद आदि में यस्यात्मा आदि कुछ श्रुतियां हैं और गीता जी में तो भगवान ने स्पष्ट किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो इस प्रकार से ये जो श्रुति हैं अथवा ये जो भगवत वाक्य हैं, इन भगवत वाक्यों से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि चिद और अचिद, चिद माने जीव, अचित माने प्रकृति, ये दोनों क्या हैं? विशेषण हैं और इन दोनों से विशिष्ट कौन है? भगवान श्री राम हैं। हमारे यहाँ इसी को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। द्वयोः भावः द्विता, द्विता एव द्वैतम, न द्वैतम इति अद्वैतम और विशिष्टंच तद अद्वैतम इति विशिष्टाद्वैतम। ये व्युत्पत्ति है विशिष्टाद्वैत शब्द की। दो का जहाँ भाव है उसको द्वैत कहा जाता है और जहाँ द्वैत नहीं है उसे ही अद्वैत कहा जाता है। लेकिन वह अद्वैत केवल अद्वैत नहीं है, कोरा अद्वैत नहीं है, वो अद्वैत विशिष्ट है। किससे? बोले जीव से और प्रकृति से। जीव कौन है? बोले चेतन है और प्रकृति क्या है? बोले अचेतना है। तो चिदचिद विशिष्टा, चिदचिद विशिष्ट जो परब्रह्म है, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति से विशिष्ट जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म श्री रामचंद्र भगवान है, वही चिदचिद विशिष्ट जो हैं विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उसके मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ अद्वैत है, अद्वैत के ही समर्थक हैं
पर विशिष्टाद्वैत है हमारा, विशिष्ट है वो। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ सृष्टि की गणना जो है बहुत लंबा है, 2-4 वर्ष या 2-4 हज़ार वर्ष या 200-500 साल वाला क्रम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो हम लोगों का जो दिन है, इस दिन के अनुसार 6 माह और 6 माह अगले तो 1 वर्ष हो गया ना। 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन रात होता है, इतना बड़ा उनका दिन है। जितना बड़ा हमारा 6 माह है उतना बड़ा उनका 1 दिन है। और 1000 चतुर्युगी जब व्यतीत हो जाती है, 1000 चतुर्युगी, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, तब जा कर के ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 1000 बार चतुर्युगी बदल जाने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और फिर इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। और महाराज इस चतुर्युगी में कई बार इंद्र बदल जाते हैं, कई बार सप्तर्षि मंडल बदल जाता है। मतलब ब्रह्मा जी के 1 दिन में कई बार इंद्र बदल जाते हैं, ब्रह्मा जी के 1 दिन में कई बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। और देखो, आपको बड़ा सुन के आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र की रास पंचाध्यायी में पढ़िए, लिखा है वहाँ ब्रह्मरात्र उपावृत्ति वासुदेवानुमोदिता। जो महारास हुआ वह रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर थी। ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर थी का मतलब क्या हुआ? 1000 चतुर्युगी के बराबर की वो रात्रि थी। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग व्यतीत होने में जितना समय लगता है उतनी बड़ी वो रात्रि थी। अब ब्रजवासी लोग तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि के अनुसार 6 माह की रात्रि थी वो, तो ब्रजवासियों का भाव है। लेकिन ये इन्हीं लोगों का भाव है। ये तो शास्त्रीय पक्ष है कि ब्रह्मा जी के एक रात्रि के बराबर की ये रात्रि थी, महारास वाली रात्रि। कितनी बड़ी रात्रि है ये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युगी व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। फिर ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब व्यतीत हो जाएं तब जाकर के महाप्रलय होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक बार चतुर्युगी बीत जाने पर महाप्रलय होता है और पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो बहुत लंबी समय सीमा को पार करने के बाद महाप्रलय होता है। उस महाप्रलय में संपूर्ण संसार में अकाल पड़ता है। फिर उसके बाद साथ सूर्य उदित होकर के संपूर्ण पृथ्वी को जला देते हैं। फिर जला जाने के बाद में अनंत काल तक मूसलाधार वृष्टि होती है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। उसको महाप्रलय कहा जाता है। ऐसे महाप्रलय की स्थिति में चेटी से लेकर के हस्ती पर्यंत, इंद्रादि पर्यंत, ब्रह्मा जी पर्यंत कोई शेष नहीं रहता। सब भगवान के उदर में जाकर के सो जाते हैं। स्थूल देह तो यहीं रह जाता है और सब सूक्ष्म शरीर से भगवान के उदर में जाकर के अवस्थित हो जाते हैं। और फिर जब दोबारा भगवान सृष्टि बनाते हैं तो अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जिसने कर्म किए थे उसी के आधार पर दोबारा सृष्टि बना दी जाती है। तो वो जो महाप्रलय होता है, उस महाप्रलय की स्थिति में हमने आपसे निवेदन किया कि कुछ नहीं बचता है, लेकिन उसके बाद भी 3 बच के रह जाते हैं। उसमें भी कौन? बोले एक तो शेष भगवान, और एक लक्ष्मी जी, और एक भगवान विष्णु। शेष भगवान सदा सर्वदा क्षत्र के रूप में विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा भगवान के चरणों का संवाहन करती रहती हैं और भगवान विश्राम करते हैं। ये लक्ष्मी जी ही प्रकृति है, ये शेष भगवान ही जीव हैं। ये लक्ष्मी जी ही वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अचेतना है और ये शेष भगवान ही चेतन है। और इन चेतना चेतन से विशिष्ट जो भगवान विष्णु हैं वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। यही विशिष्टाद्वैत का स्वरूप है। यही अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार हम लोगों को अवस्थित कर लेना चाहिए। इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। तो सदा प्रकारी राम है, चिदचित देह प्रकार। राम जी सदा प्रकारी हैं, विशेषण हैं, और चित और अचित ये जो हैं, चेतन जीव और अचेतन जो प्रकृति है, ये
सदा सर्वदा क्या है, विशेषण है। और ये चिद और अचित ये दोनों विशेषण अपने विशिष्ट का आश्रय कभी छोड़ते नहीं हैं। और इस बात की पुष्टि कैसे होती है, बोले यस्यात्मा इत्यादि श्रुति कहे मलू का सार। यस्यात्मा आदि बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद आदि में कुछ पंक्तियां हैं, उनके आधार पर ये सिद्ध होता है। तो इसलिए ये जो अद्वैत का वर्णन है ये प्रकार की दृष्टि से है, प्रकार की दृष्टि से नहीं है, विशेष की दृष्टि से, विशेषण की दृष्टि से नहीं है। इसी सिद्धांत को श्री मलुकदास जी ने स्पष्ट किया है। अगले दोहे की चर्चा हम लोग भगवत कृपा से कल करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।